तो आज हम बात करने वाले हैं लेंस के बारे में। ठीक है, लेंस क्या होते हैं? आप में से जो लोग भी चश्मा लगाते हैं, स्पेक्टिकल्स यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है आपने देखा होगा, दो लेंस लगे रहते हैं। किसी में कॉनकेव होता है, किसी में कॉन्वेक्स होता है, किसी में बाइफोकल होता है। अलग अलग तरह के लेंसेज यूज किए जाते हैं आपके चश्मों में। ठीक है, तो एक्चुअल में लेंस क्या होता है? लेंस एक्चुअल में क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग मीडियम होता है दो सर्फेसेस के बीच में। ठीक है, दो सरफेस जो होते हैं उसमें से कम एक सरफेस कैसा होना चाहिए? कर्व्ड होना चाहिए। मतलब ये हुआ रिफ्लेक्टिंग मीडियम का मतलब कोई मीडियम, आपका ग्लास हो गया, आपका वाटर हो गया, है ना, ऑयल हो गया, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसका कुछ ना कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो, जिसके अंदर लाइट पास होने पर बेंड होती हो, रिफ्लेक्ट होती हो, उससे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव मीडियम। तो इट इज एनी रिफ्लेक्टिंग मीडियम बिटवीन टू सरफेसेस। दो सरफेस के बीच में कोई रिफ्लेक्टिव मीडियम अगर हम रख दें ट्रांसपेरेंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम लेंस बोलेंगे। लेकिन कब बोलेंगे? अगर उसमें से कम एक सरफेस कर्व्ड हो। मतलब है, समझो कि हमने क्या किया, सपोज वाटर लिया हमने, ठीक है, और वाटर को हमने दो, ये आपके प्लेन्स हैं, एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, इस तरह से इनके बीच में रख दिया ऐसे। ये दो प्लेन्स हैं, इनके बीच में हमने पानी भर दिया। ठीक है, तो ये लेंस नहीं होगा आपका। इसमें से एक प्लेन आपका कर्व्ड होना चाहिए कम से कम, तभी वो लेंस बनेगा। ठीक है, लेंस का मतलब क्या होता है? अ रिफ्रैक्टिंग मीडियम इनक्लोज्ड बाय टू सरफेसेस एटलीस्ट वन ऑफ विच इज कर्व्ड। ठीक है, लेंस इज ठीक है, दोनों में से कम एक सरफेस जो होना चाहिए वो आपको कैसा होना चाहिए? कर्व्ड होना चाहिए। दोनों आपके प्लेन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम कई तरह के लेंसेज बना सकते हैं। सपोज आपका अगर दो सरफेस है उसके अंदर, ठीक है, तो पहला सरफेस आपका कौन सा है? सपोज पहला सरफेस आपका ये है, ये आपका इस तरह का अगर लेंस है। ठीक है, इसमें देखो ये भी कर्व्ड है, ये भी कर्व्ड है। ठीक है, ऐसा हो सकता है आपका, इसमें भी ये भी कर्व्ड, ये भी कर्व्ड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ये आपका बोला जाता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, ऐसे अगर आप ऐसे बना दो, एक तरफ से कॉनकेव और एक तरफ से प्लेन, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव, है ना। एक सरफेस आपने कॉन्वेक्स बना दिया, एक सरफेस आपने प्लेन ले लिया। ठीक है, ये क्या बोला जाएगा? प्लेनो कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी बनते हैं कि एक सरफेस आपने कॉनकेव बनाया और दूसरा सरफेस आपने कॉन्वेक्स बना दिया, है ना। ये क्या है? कॉनकेवो कॉन्वेक्स हो गया। ठीक है, तो इसमें देखो दो सरफेस हैं, एक ये सरफेस, बीच में क्या है? मीडियम है, आपका ग्लास होता है यूजुअली। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? एक सरफेस, और दोनों में से कम एक कर्व्ड होना चाहिए। इसमें देखो दोनों कर्व्ड हैं, इसमें दोनों कर्व्ड हैं, इसमें एक कर्व्ड है, एक प्लेन है, इसमें दोनों कर्व्ड हैं, इसमें एक प्लेन है और एक कर्व्ड है। तो ये चीज क्लियर हो रही है। तो आपका एक लेंस क्या होता है? लेंस इज व्हाट? लेंस इज अ रिफ्लेक्टिंग मीडियम इनक्लोज्ड बाय टू सरफेसेस एटलीस्ट वन ऑफ विच इज व्हाट? कर्व्ड। ऑलराइट, तो ये आपका होता है लेंस। ठीक है, अच्छा, तो हमें जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है सिर्फ स्फेरिकल लेंसेज के बारे में, जिसमें आपके दो लेंस आएंगे, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। ठीक है, हमें उन्हीं के बारे में सिर्फ पढ़ना है। तो हम अपनी चर्चा को उस तरफ ले जाते हैं, अपने कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस की तरफ। ठीक है, तो अब हम लेंसेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो लेंस आपके होते हैं दो तरह के, जो हमें पढ़ने हैं वो आपको पढ़ना है कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के बारे में। ठीक है, सिंपल होता है। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। अब अगर तुम ये जानना चाहते हो कि ये करता क्या है, तुम क्या करें, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर ले रहे हैं। एक ये पार्ट हो गया, दूसरा ये पार्ट हो गया, तीसरा ये पार्ट हो गया, है ना। ऐसे करते करते हम इसको काफी सारे छोटे छोटे पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब सपोज करो इसके ऊपर एक पैरेलल लाइट बीम आ रही है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये आपकी एक पैरेलल बीम आ रही है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पार्ट्स किए हैं। ये पार्ट आपका है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब क्या है? ये एक तरह का आपका छोटे छोटे प्रिज्म बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? अभी आपने प्रिज्म के बारे में पढ़ा कि दो आपके ऑब्लिक सरफेस होंगे और बीच में रिफ्लेक्टिंग मीडियम होगा। तो ये सारे आपके क्या बन जाएंगे? ये सारे आपके
प्रिज्म बन जाएंगे छोटे छोटे, ठीक है। प्रिज्म में क्या होता था, अगर ऐसे प्रिज्म रखा हुआ है और पैरेलल ले आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रिफ्रैक्शन के बाद वो ऐसे निकलती थी, और अगर उल्टा रखा हुआ है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे ऐसे निकलती थी, ठीक है। और अगर इस तरह से आपका ग्लास स्लैब है उसके ऊपर डायरेक्ट 90 डिग्री पे गिर रही है आकर के तो वो सीधी ऐसे ही निकल जाती थी। ये बातें अभी आपने सीखी थी प्रिज्म वाले केस में, ठीक है। तो उसी को अगर यहाँ पर फॉलो करो तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये जो रे होगी आपकी, ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे इधर आ जाएगी, ठीक है। ये भी थोड़ा रिफ्लेक्ट होगी और इधर आ जाएगी, ये आपकी सीधी निकल जाएगी मान लो, ये आपकी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होकर के इधर आ जाएगी, ये वाली आपकी रिफ्लेक्ट होकर के इधर आ जाएगी। तो हम ये देख रहे हैं कि सारी की सारी रेज जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक पॉइंट के ऊपर आपकी मीट करेंगी, ठीक है। और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस। कौन सा फोकस, प्रिंसिपल फोकस और प्राइमरी फोकस, ठीक है। इसको हम प्रिंसिपल या प्राइमरी फोकस बोलते हैं, जिसके ऊपर आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल लाइट बीम जाकर के कॉन्सेंट्रेट होती है, ठीक है। ये आपका बोला जाता है प्रिंसिपल या प्राइमरी फोकस। अच्छा आप देखो ये क्या कर रहा है, एक पैरेलल लाइट बीम को एक पॉइंट के ऊपर क्या करे दे रहा है, कन्वर्ज करे दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। बोलो क्लियर है। तो कन्वर्जिंग लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, ये कौन सा लेंस होता है जो कि आपका एक पैरेलल लाइट बीम को ले जाकर के एक पॉइंट के ऊपर फोकस कर देता है, जिस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस या प्राइमरी फोकस, ठीक है। तो ये आपका कौन सा था, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। सिमिलरली अगर हम केस देखते हैं कॉन्केव लेंस का, अगर हम कॉन्केव वाले लेंस की बात करें तो उसमें क्या होगा भाई, देखो ज्यादा कर लूं क्या ये सपोज आपका एक कॉन्केव लेंस है, ठीक है। इसमें देखो इसको भी वैसे ही, एक ये प्रिज्म हो गया, दूसरा ये हो गया, इसको भी हम छोटे छोटे प्रिज्म में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब एक पैरेलल लाइट बीम आ रही है इसके ऊपर, ऐसे क्या होगा बोलो, हमने क्या देखा था अभी, क्या सीखा था प्रिज्म वाले केस में कि अगर ऐसा प्रिज्म उल्टा रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है, तो लाइट रे ऐसे आने के बाद ऐसे होकर के इधर निकल जाती है, ठीक है। तो सब जगह पर यही चीज़ होगी, यहाँ आएगी ये ऐसे स्ट्राइक करेगी और ये ऐसे कहीं इधर चली जाएगी, ठीक है। इधर आएगी ये हल्का सा स्ट्राइक करेगी यहाँ पर और कहीं इधर चली जाएगी, ये आएगी इधर आने के बाद इधर चली जाएगी। बस सीधा कर रखा है तो क्या होगा, ऐसे करके ऐसे निकलती थी, तो ये ऐसे ऐसे, तो ये सारी की सारी क्या हो रही है, डाइवर्ज हो जा रही हैं। अगर इनको हम पीछे प्रोड्यूस करें तो ये ऐसा लगता है कि इस पॉइंट P से निकल रही हैं, एक्चुअल में इस पॉइंट से निकल नहीं रही है, एक्चुअल में यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के सब जा रही है, लेकिन हमें ऐसा अपेयर होगा कि ये किसी कॉमन पॉइंट से जनरेट हो रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी और प्रिंसिपल फोकस। जैसे उसमें आपका कौन सा था प्रिंसिपल फोकस, जहां पर वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअल में मीट कर रही थी, ठीक है। और इसमें कौन होगा, जहां से वो आफ्टर डाइवर्ज होने के बाद जहां से हमें अपेयर होती है, जनरेट होती हुई, ओरिजिनेट होती हुई, उस पॉइंट को हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस या प्राइमरी फोकस, ठीक है। तो ये आपका केस है किसका, कॉन्केव लेंस का, ठीक है। तो इसलिए चूंकि यहां पर देखो इसने क्या किया, पैरेलल लाइट बीम को डाइवर्ज कर दिया, इसलिए इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। तो आपका जो कॉन्वेक्स लेंस था उसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि वो एक पैरेलल लाइट बीम को एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। और ये जो आपका होता है दूसरा वाला जिसको हम कॉन्केव लेंस बोलते हैं, ये एक पैरेलल लाइट बीम को डाइवर्ज कर देता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर है। तो ये आपका था कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस, इस तरह से इसका फंक्शन होता है। अब हम आगे देखते हैं क्या है इसमें। अब हमें ये सीखना है कि इन लेंसेज के थ्रू इमेज कैसे बनती है, वो हम सीखेंगे, ठीक है। थोड़ी सी हम टर्मिनोलॉजी देख, अब हम क्या करेंगे, तो अब हम थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी देखने जा रहे हैं रिलेटेड टू कॉन्केव एंड रिलेटेड टू लेंसेज एक्चुअली, ठीक है। जैसे हमने देखा था आपके मिरर्स के केस में जो कुछ टर्म्स थे, प्रिंसिपल फोकस और क्या कहते हैं आपका अपर्चर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह वगैरह, ऐसे इसमें भी होते हैं। तो आपको सारे तो पता ही हैं, एक दो चीजें जो नई आपकी बदली हुई हैं वो आपको बता देते हैं, ठीक है। जैसे सपोज ये आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है। पहली बात क्या होती है, हम लोग जो भी स्टडी करेंगे वो वेरी थिन लेंसेज के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। वेरी थिन का मतलब ये होगा कि जो इसका मतलब थिकनेस होगी वो बहुत ही कम होगी। इसका ये दूसरा मतलब ये होगा कि जो कर्वेचर होगा हमारे सरफेस का ये बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है, तभी तो ये थिन बनेगा, है ना। तो ये बहुत ही थिन लेंसेज होते हैं, पहली बात तो ये होती है, ठीक है। आप देखो तो ये जो होता है, सपोज इसका सेंटर, ये सरफेस वन, पहला सरफेस दूसरा सरफेस, ठीक है। तो पहले वाले का ऐसे क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ से बीच से एक प्रिंसिपल एक्सिस में, या ऐसे देखो पहले क्या किया हमने, इसका सेंटर यहाँ पे कहीं आ गया,
C1 और इसका कहीं यहाँ पे आ गया C2। C1 C2 को मिला देंगे हम आपस में, ठीक है। तो ये जो मिड पॉइंट आएगा O, इस O को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। C1 C2 क्या है हमारा? C1 क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर इस वाले सरफेस का, ये फर्स्ट सरफेस है। और C2 क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर इस वाले सरफेस का। क्लियर है? अच्छा, तो अब ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच जो दूरी होगी, जो उसका हाफ होगा, वो हमारा क्या होगा? फोकस। तो ये F2 और ये F1। अच्छा, अब इस केस में, लेंसेज के केस में, हम इसको C1 C2 ना बोल करके हम बोलते हैं सेकेंडरी फोकस। इसको हम बोलेंगे 2F1 और इसको हम बोलेंगे 2F2, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये इस डिस्टेंस की डबल है, इसलिए, ठीक है। तो ये आपके जो F1 F2 हैं, ये हमारे हैं प्रिंसिपल फोकस या प्राइमरी फोकस, ठीक है। ये आपके F1 F2 प्राइमरी फोकस है, और जो आपका 2F1 और 2F2 हैं, ये आपके सेकेंडरी फोकस है। बोलो क्लियर है चीज? तो ये होता है, और वो आपका क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है। ये टर्मिनोलॉजी है। बाकी ये जो आपकी लाइन है जिस पर F1 F2 वगैरह लाई करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? बोलो। तो ये आपकी हो गई कहानी किसकी? कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है। इसकी जगह पर अगर हम क्या करते, सपोज कॉन्केव लेंस ले लेते, तो उसमें भी यही चीज होती। अगर हम इसकी जगह पर कॉन्केव लेंस ले लें, तो सेम चीज उसमें भी होगी, ठीक है। इसका सेंटर यहां पर होगा, इसका यहां पर होगा, ठीक है। ऐसे ये ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, ये आपका F2, ये आपका F1। तो ये क्या बोला जाएगा? सेकेंडरी फोकस। ये भी सेकेंडरी फोकस, ठीक है। तो F1 F2 क्या है? आपके प्राइमरी फोकस है, और F2 2F1 2F2 क्या है? आपके ये सेकेंडरी फोकस है, ठीक है। ये होता है आपका टर्मिनोलॉजी जो कि यूज करते हैं हम लेंसेज के केस में। क्लियर है? बोलो। तो ये कहानी थी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि लेंसेज में इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने क्या क्या रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। तो अगली हम हेडिंग बनाएंगे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन spherical lenses। पहले हम देखते हैं केसेस आपके कॉन्वेक्स के। सबसे पहला, ये आपका लेंस है, ये आपका F1, ये आपका 2F1, ये F2 और ये आपका 2F2, ठीक है। अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जाती है? वो फोकस से जाती है, ठीक है। तो अ लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पहली चीज, ठीक है। नोट कर लो इसको कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल फोकस से होकर के क्रॉस करेगी, पास करेगी, ठीक है। F1 से पास करेगी, ठीक है। तो ये पहला हो गया। दूसरा जो इसी का कन्वर्ज होता है वो ये होता है कि अगर कोई लाइट रे फोकस से आ रही है, प्रिंसिपल फोकस से, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या होगी? वो पैरेलल हो जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये कुछ मिलते जुलते हैं सारे, जैसे आपने मिरर में पढ़े थे उसी तरह के आपके हैं। तो सपोज एक लाइट रे ऐसे आ रही थी, प्रिंसिपल फोकस से होती हुई इस तरह से आ रही थी, ठीक है, ऐसे। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा इसके साथ? ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है? बोलो ये चीज। तो ये चीज हो गई आपकी कि आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो
ये सेकेंड वाला हो गया, नोट करो इसे।